अब कौन सा होना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, PRESENT प्रेजेंट, PERFECT परफेक्ट, COUNTUNIOUS प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसमें क्या किया जाता है? पहचान तो वही रहेगी, ठीक है। उनको करना कौन सा है? इंट्रोगेटिव करना, INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक। अब प्रश्नवाचक में क्या किया जाता है? देखो, प्रश्नवाचक में किया जाता है कि पहले नंबर पहचान लिखेंगे। पहचान होती है, देखो, समय से क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज और हैव, हैज या हैव, ठीक। और फिर बीन का प्रयोग कब करते हैं? बीन का प्रयोग करते हैं कर्ता के बाद, ठीक, कर्ता के बाद लिखेंगे लेकिन बीन को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या करेंगे? अब हैज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक वचन कर्ता के साथ। हैज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है। ओके, जैसे ही, सी, इट, नेम, तो ही यानी वह है, ठीक। वह को क्या कहते हैं? लड़का कहते हैं। इसके बाद सी यानी वह है, जो कि लड़की कहेंगे। इसके बाद इट यानी यह है, जो कि वस्तु कहेंगे। और नेम यानी नाम, जो कि व्यक्ति का होगा कोई, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ क्या लिख सकते हैं? हैज, फिर कर्ता के बाद बीन का भी साथ में प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हैव का प्रयोग कब करते हैं? हैव का प्रयोग तो बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है, ठीक, किया जाता है। ओके, जैसे आई, यू, बी, दे। आई यानी मैं, यू यानी तुम, बी यानी हम, दे यानी वे। इन सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव का। ओके, साथ में बीन आएगा कर्ता के बाद। ओके, इसके बाद इसके हिंदी वाक्य में, मतलब इसके हिंदी वाक्य बनाएंगे जब इसके हिंदी वाक्य में क्या किया जाता है? कर्ता से पहले, कर्ता से पहले क्या शब्द
का प्रयोग किया जाता है। ओके, कर्ता से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, क्या शब्द को लिखा जाता है। जैसे अब जैसे बाद में बताएंगे, लेकिन एक और होता है इसके से देखो, समय के साथ क्या लगाया जाता है, सिंस या फोर लगाया जाता है। ठीक है, तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने से समय के लिए सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। ओके, सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा, सिंस या फोर का प्रयोग एक साथ तो करोगे नहीं। तो हमने पहली वीडियो जब एफर्मेटिव पढ़ाया था तो उसमें मैंने लिखा दिया था, और हर एक प्रयोग मतलब हर एक में एक सा ही होता है प्रयोग। ठीक, चाहे एफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव हो। ठीक, इसलिए तो वहाँ से आप पिछली वीडियो देख लेना, क्योंकि आप वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, क्रिया बता देता हूँ, क्रिया कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अपन को क्रिया का कौन सा रूप लिखना है, फर्स्ट रूप लिखना है। ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम प्लस में आईएनजी का भी प्रयोग कर देना है क्रिया में। ठीक, इसके बाद स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, तो STRUCTURE स्ट्रक्चर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वाक्य में अपन जब वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे तो इस रूप से बनाना है। पहले नंबर क्या लिखना है, सहायक क्रिया हैज या हैव लिखोगे, फिर कर्ता लिखोगे, फिर बीन का प्रयोग करोगे। ठीक है, हमने लिखा था देखो, इनके अंग्रेजी वाक्य को बनाने के समय सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। और साथ में देखो ये भी लिखा है कि वाक्य में कर्ता से पहले क्या लिखा जाता है, क्या कर्ता से पहले इतने सहायक क्रिया की जगह पे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बीन, ये हिंदी का स्ट्रक्चर बता रहे थे, हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर बना भी के बता रहे। ठीक है, तो हैव या कर्ता, फिर बीन, फिर क्रिया फर्स्ट प्लस में आईएनजी, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, अन्य शब्द के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, अन्य शब्द हो गया, फिर सिंस या फोर, फिर टाइम। ठीक है, जो भी टाइम होगा वो लिखेंगे, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह ले लेंगे। ओके, तो वाक्य क्या बनेगा तुम्हारा, वाक्य पहला बना के बताते हैं, क्या वे 2 बजे से हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे कि इधर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगना था। तो देखो क्या है, क्या के लिए अपन पहले हैज या हैव लिखेंगे। तो कर्ता क्या है, बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ देखो दे है, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो पहले नंबर कर्ता के पहले सहायक क्रिया जो कि हैव लिखा, इसके बाद दे जो कि बे होता है, इसके बाद कर्ता के बाद तो बीन का प्रयोग होना ही है। ठीक, तो बीन, फिर क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ा, पढ़ाना, तो टीच, TEACHING टीचिंग, यानी पढ़ा रहे हैं क्या, हिंदी, HINDI हिंदी। ठीक है, क्या कब से पढ़ा रहे हैं, 2 घंटे से, सॉरी 2 बजे से। तो बजे क्या है, निश्चित समय है, निश्चित है तो इसलिए सिंस का प्रयोग होता है। तो SINC सिंस, सिंस 2 o'clock CLOCK क्वेश्चन मार्क।